राजस्थान में 4.5 दशक तक सक्रिय राजनीति करने के बाद गुलाबचंद कटारिया जी अब असम के राज्यपाल बनेंगे। उन्होंने कई राजनेताओं के साथ अपनी सियासत की, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया जी हो या फिर उपराष्ट्रपति भैरों सिंह सेखावत हो, उनके साथ में भी उनकी आवाज़ सुनने और देखने को मिली। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गुलाबचंद कटारिया साहब। सर, आपको बहुत-बहुत बधाई हो पहले तो। कल से आप एक नई पारी की शुरुआत करेंगे, क्या कहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ जो संवैधानिक जिम्मेदारी मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक संवैधानिक पद पर भी काम कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैं उनकी इच्छाओं पर बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अब तक मुझे पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, मैंने उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया और जितना मैं कर सकता था अपने साथियों का सहयोग लेकर। अकेला मैंने ये काम नहीं किया, सबने मिल के किया। तो मैंने करने का प्रयास किया और मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरा दिल और दिमाग देश के लिए काम करने की जो शिक्षा मुझे बचपन में मिली है, मैं आज भी उसको अपने साथ रख कर के आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मेरे काम में अड़चनें भले ही आएगी, लेकिन विजय ज़रूर होऊँगा, क्योंकि मेरा मन और दिल देश के लिए काम करने के लिए, सुचिता से काम करने के लिए, पूरी ताकत से काम करने की, पूरी योग्यता से अपने काम को सफल बनाने का एक मन का दृढ़ निश्चय रहता है, जिसमें मैं करता हूँ। 4.5 दशक की सियासत भाई साहब कोई छोटी नहीं होती। लेकिन बेदाग होके निकलना, क्योंकि राजनीति काजल की कोठरी बताई जाती है, उससे निकल पाना एक बड़ा चुनौती रहता है। देखो, मैंने संघ के ऐसे प्रचारकों को देखा है जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बाद भी घर गृहस्थी सब छोड़कर, परिवार छोड़ कर के देश के लिए काम करने के लिए निकल गए। चाहे वो दीनदयाल जी उपाध्याय हो, सुंदर सिंह भंडारी हो, चाहे नानाजी देशमुख हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे जगन्नाथ राव जोशी हो। मैंने ऐसे दिग्गज लोगों को देखा है जिनमें प्रभु ने सब कुछ क्षमता सुम्र की, लेकिन नहीं, देश के काम की आवश्यकता है, इसलिए परिवार न रखते हुए जब ऐसे महापुरुषों को देखा है, तो कुछ तो हम ही कर सकते हैं। हम शादीशुदा हैं, गृहस्थी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इस तमन्ना से बराबर अपने काम में लगे रहे और प्रभु ने हमारा हमेशा मदद की, उससे हम काम कर पाए। मतलब पार्टी के अनेक पदों पर आप रहे, राज्य के गृह मंत्री रहे आप, नेता प्रतिपक्ष रहे आप। क्या आप उपलब्धि मानते हैं? देखो, उपलब्धि तो जो काम मुझे दिया, मैंने उसको निष्पक्षता से किया। मैं न राजनीतिक पार्टी का भी दिमाग में नहीं लेता हूँ और न कोई जाति और धर्म के आधार पर। जो सही होता है उसे सही कहने का प्रयास करता हूँ, एक। और दूसरा, मैं अति सामान्य परिवार से रहा हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि जाती है कि जो बहुत मेरे से पीछे रह गया, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किया जा सकता है, उसको सोच करके काम करने का प्रयास करता हूँ। और पंडित दीनदयाल का जो अंत्योदय योजना थी, जिसको भैरव सिंह जी ने लागू की, सबकी मन की इच्छा यही है कि जब तक देश में जो सबसे पीछे रह गया, उसको बराबरी में लाने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक देश को विकसित देश तो नहीं कहा जा सकता। और वो प्रयत्न हम पार्टी में भी करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की टोली में भी करते हैं, जिसमें न कोई जात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न छोटा देखते हैं, न बड़ा देखते हैं। तो संस्कार ऐसे मिले हैं, इसके कारण से हम अपने काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ा देते हैं। असम के गवर्नर बनने जा रहे हैं भाई साहब, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपको? देखो, प्राथमिकता यह है कि संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए उस राज्य के विकास की दृष्टि से जो मेरा योगदान हो सकता है, करूँगा। सबसे पहले आसाम और आसाम का विकास, और वहाँ की सरकार के साथ भी मिल कर के वहाँ की शिक्षा के ढांचे को कुछ सुधार करने के लिए अगर कुछ आएगा ध्यान में, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पूर्वांचल में, आसाम में, मेरे जिस ध्येय और विचारों से जैसे मैं चला हूँ, जैसा मैंने समझा है, जैसा मैंने करने का प्रयास किया है, उसको भी वहाँ अच्छे ढंग से करने का प्रयास करूँगा। मतलब मेवाड़ की नब्ज, सियासी नब्ज को आप भली भांति समझते हैं। उदयपुर हॉट सीट है। आपके जाने के बाद कौन है राजनीति उत्तराधिकारी होगा, एक चर्चा है। आप क्या बताएंगे? देखो, हमारे यहाँ उत्तराधिकारी नियुक्त करने का रिवाज नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हमारी यहाँ पार्टी में सामूहिक निर्णय करते हैं हम, और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ काम करने वाले हैं। मुझे तो बार बार एमएलए का टिकट मिल गया, इसलिए मैं योग्य हो गया। उनको भी टिकट मिलता तो शायद वो भी अपनी योग्यता साबित कर देते। तो मैं सोचता हूँ मेरी पार्टी में ये अभाव नहीं करेगा। हो सकता है कुछ समय, क्योंकि इतने लंबे समय तक लगातार मेरे ही काम करने के कारण से नए व्यक्ति को बाहर दिखने के लिए कुछ समय लग सकता है भले ही, लेकिन हमारे अभाव नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ईटीवी परिवार की ओर से भाई साहब। तो ये आप
असम के गवर्नर नियुक्त हुए गुलाबचंद कटारिया जी को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि उनकी पार्टी में उत्तराधिकारी कौन होगा इसका फैसला न कि खुद लिया जाता है, बल्कि कार्यकर्ता चुनते हैं, उसकी पार्टी तय करती है। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।